इस तरह कृष्ण बलराम रहा करते थे, इस तरह कृष्ण बलराम रहा करते थे, इस तरह श्याम बलराम रहा करते थे, श्याम बलराम रहा करते थे। बड़ी विचित्र बात है, कथा तो चल रही थी, लेकिन पड़ोस के भैया पड़ोस का एक परिवार, उस परिवार के सभी लोग कथा सुनने आए थे। वो घर पूरा सुना था, घर सुना था। उस घर में एक चोर घुस गया, चोर घुस गया, बड़ा नामी चोर था। पीछे से सेंध काट करके घर में घुस गया। इस घर के पूरे परिवार कथा सुन रहे हैं, इस घर को लूटने का बढ़िया मौका मुझे मिलेगा। एक डाकू था घुसा बगल महल के अंदर, तलाश दौलत की करता था बन के बंदर। लेकिन जैसे घर में घुसा तो पंडित जी जो कथा कह रहे थे कि भक्तों, हमारे कन्हैया जब गोचारण के लिए नन्ना सा कन्हैया जाता है दाऊ भैया के साथ, तो मैया उसी जबरन श्रृंगार करते हैं। पंडित जी कह रहे हैं कैसा श्रृंगार करते हैं मैया, कि कन्हैया के पांव में सोने की पैजनी पहनाती हैं जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, कमर में करदनी पहनाती हैं बहुत कीमती है, और सर में भगवान के सोने का मुकुट मोर पंख वाला लाल जड़े हैं। अब जब चोर ने सुना, कुछ चुराया नहीं था, कि सोना हीरा लाल, उसका काम तो गया पंडित जी की वाणी की तरफ। अरे इतना ज्यादा गहना एक के बालक पहनता, एक घर में क्या मिलेगा, तांबे का फूल का पीतल का बर्तन मिलेगा, क्यों ना उसी लड़के को लूट लिया जाए, ढेर सारा सोना मिल जाएगा। यही बात बढ़िया, सोचे एक के चक्कर लूट लो, जिंदगी भर के हो जाएगा, उसका खूब फायदा है। गली गली से अंध काटे, पकड़ जाओ तो मार डाला जाओ। और सच्चिदानंद भगवान की। अब चोर ने हाथ बंद कर दिया अपना, वहीं बैठ गया चुप मार के। कहा पंडित जी कथा बंद करें, तो यही जानते हैं कि लड़का कहाँ रहा था, इनसे पूछी कहूँ अकेले मिले, ताकि गांव बर्मा सब पहचान था कि महाचोर है। तो एक प्रकाश का जमाना था नहीं, क्योंकि लाइट बत्ती इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, अधिकांश लोग अंधेरे में रहना जानते थे। तो जब कथा बंद हुई तो रात्रि को 11 बज गए। अच्छा पंडित जी थे बुजुर्ग, तो उनकी आदत थी बेचारे की कि जब कथा बंद करें तो भोजन सामग्री यजमान तैयार किए रहें, पंडित जी लोटा लेके डोल डाल जावे दूर, और वहां से लौट के आवे अपना नृत्य होकर के तब भोजन करते थे। पंडित जी की थी आदत, और चोर जानता था कि पंडित जी इसी रास्ते से दिशा मैदान जाएंगे। बस भैया गांव से बाहर दूर रास्ता घेर करके वो खड़ा हो गया, क्या वो दो महाराज पूछे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या पूछा पंडित जी ने, जब डाकू को देखा थर 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 कांपने लगे पंडित जी। अरे बाप रे बाप, ये कहां से मिल गया। दिखा डाकू को तो पंडित के होश वास नहीं, दिखा डाकू को तो पंडित के होश वास नहीं, दिखा डाकू तो के होश वास नहीं, देखा डाकू को तो पंडित के होश वास नहीं। और कब के बोले है भैया मेरे कुछ पास नहीं, कब के बोले है भैया मेरे कुछ पास नहीं, कब के बोले है भैया मेरे कुछ पास नहीं। कांपने लगे, लोटा हाथ से गिर गया डर के मारे। अब वो कहता है रोक लिया रास्ता। गुरुजी आप सुनिए जरा मेरी बात। पंडित जी कहा था भैया हमारे पास कुछ नहीं है। कहा था कुछ लेना, पूछा क्यों आपसे। पंडित कहते हैं कुछ नहीं जाने। और सच्चिदानंद भगवान की डर तो बड़ी विचित्र होती है ना। अब देखो क्या हुआ। रास्ता घेर के पूछा क्यों भोला भाला, रास्ता घेर के पूछा क्यों भोला भाला, रास्ता घेर के पूछा कि वो भोला भाला। पंडित जी कहें के चलो एक आधा बजे बताओ कहाँ रहता है वो गैयों का चराने वाला, कहाँ रहता है वो गैयों का चराने वाला।
पंडित जी दिमाग इनके चले लाग अंदर अंदर, कहीं कथम तो जरूर कह के आए हैं, और देख के मतलब है कि ये मूर्खवा कथा सुन रही। कैसे महाराज बता दो, वो लड़के दोनों कहाँ रहा था, उन्हीं का जाके लूट गई और चोरी वोरी के दी बंद रहा, आप द्वारा हमारा कल्याण हो जाए। तो पंडित जी सोचे कि अगर अब कहीं नहीं तो मार डाली कि तब काहे कहो, और हाँ कहा तो जाए पाए ना तो मार डाली, अब क्या करी हम। पंडित जी कहें कि जुड़ते मरे से अच्छा है कि कुछ दिन भर में तो हेरे तो ही बताए दो। तो कहें भैया कहना कहें गवाह हम होना है, लेकिन पतवा जाने थे किस कहाँ मिले हैं बताओ। तो पंडित जी कहते हैं सुनो, वो गोकुल में मिली है यशोदा जी की कन्या, श्याम दोनों भाई पर भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर भाई गोकुल में मिली है, गोकुल में मिली है यशोदा जी की कन्या, श्याम दोनों भाई की भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर भाई। महाराज बहुत बढ़िया क्यों बताओ गोकुल कहाँ है। अब पंडित जी कहें भैया हम नहीं गवाह हूँ, लिखा है तो हम बताओ सही लिखा है। अब उसको भी नहीं बताया गोकुल किधर है, केवल वन ही वन, जंगल के रास्ते, बियाबान जंगल है, पहाड़ है, नगर तो थे ये नहीं पर क्या करें। कहा ठीक है महाराज इतना बता दिया है अपने हम उनको ढूंढ लेंगे। तो देखो अब इस चोर को देखो कि किसी अच्छा तपस्वी पहले करता क्या है, अगर यदि तपस्या करने को घर से निकलता है तो पहले क्या छोड़ता है, पहले घर छोड़ता है, पहले घर का त्याग करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, घर के त्याग के बाद भोजन छोड़ देगा, भोजन छोड़ने के बाद भाई घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भोजन छोड़ा, और भोजन छोड़ने के बाद जब उसकी समाधि लग जाती है तो वस्त्र की और शरीर की भी उसको याद नहीं रहती है। ऋषियों को दीपक लग जाते थे, शरीर की याद होती तो एक कांटा चुभ जाए शरीर में कितना दर्द होता है, और पूरा शरीर दीमक खा गए, पूरा शरीर दीमक खा गए, याद नहीं रहती। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग प्रेमियों फिर देखो क्या हुआ, उसने छोड़ दिया, कहा घर लौट कर नहीं जाऊंगा, बिना उन दोनों को लूट लिए घर लौटूंगा ही नहीं। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। भगवान कहते हैं कि हे नारायण भाई कुभाई, चाहे जैसे अनक से भाई कुभाई, अनक से भाई कुभाई, अनक चाहे भाव से भजन करो चाहे कुभाव से भजन करो। जब किसी ने कहा कि बिना भाव से भजन तो भगवान ना मिले हैं, तो गुरु जी कहते हैं देखो लगता तो जरूर है, क्यों, जैसे आग है, आग का चाहे जान के छोड़ तो उतने तेज जलबो, और अनजान में छोड़ तो उतने तेज जलबो, पक्का है। तो जब आग छोड़ने से उतना ही जलोगे चाहे जान चाहे अनजान में, तो भगवान का भजन है। नाम निकला मुख से तो लिख गया, पक्का है चाहे आपने जिस भाव से लिया। अब भाव से लोग जल्दी लगेगा श्याम रामचंद्र भगवान कहते हैं नामो जपाते मंगल दिशा से हो, नामो जपाते मंगल दिशा से भाई को भाई अनकियास भाई को भाई
कि ये चोर किस भाव में जप रहा है? इस चोर का भाव है कि कुभाव है? भाई कुछ बताओ ना। इसका कुभाव है, भैया जानते हैं, कुभाव से जप रहा है, लेकिन जप रहा है। इसके दिल में विचार दूसरा है कि उनको मिलते लूट लेंगे, लेकिन कहता तो कृष्ण ही है, श्याम रामचंद्र की जय। कहता तो श्याम ही है, प्रत्येक श्वास में श्याम श्याम कहता जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, आंखों में जैसा पंडित जी ने बताया कि 3-4 साल की उम्र है, सांवले सांवले घुंघराले बाल है, आंखों में झांकी भी वही नाच रही है, जा रहा है, चल पड़ा। वो सच्चिदानंद भगवान की। छोड़ा परिवार रहन सहन खाना पीना, छोड़ा परिवार रहन सहन खाना पीना, छोड़ा परिवार रहन सहन खाना पीना, छोड़ा परिवार खान पान व रहना सहना। परिवार छोड़ दिया, कहा लूट के तब्बा लौटा, रास्ता नहीं पता है। अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम ओ घनश्याम। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। यहाँ जा रहा है तो छोड़ा परिवार खान पान व रहना सहना, छोड़ा परिवार खान पान व रहना सहना, छोड़ा परिवार खान पान व रहना सहना, छोड़ा परिवार खान पान व रहना सहना। उसकी आंखों में नाचता था कृष्ण का कहना, उसकी आंखों में नाचता था श्याम का कहना, उसकी आंखों में नाचता था श्याम का कहना, उसकी आंखों में नाचता था श्याम का कहना। रास्ता नहीं है, आंखों में घनश्याम की झांकी है, अब रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ रहा उसे। जब घनश्याम आंखों में विराजमान है, सर्वत्र घनश्याम विराजमान, तो रास्ता देखे तो कैसे देखे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और जब लाली देखन में चली तो मैं भी हो गया। जा रहा तो कभी वो नदी नाल खोह में घुस जाता है, वो नदी नाल खोह में घुस जाता है, कभी वो नदी नाल खोह में घुस जाता है, कभी वो नदी नाल खोह में घुस जाता है, कभी वो नदी नाल अरे खोह में घुस जाता है। रास्ता दिखाते नहीं काटे, अखिया में घनश्याम बैठे, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, कभी तुम कूद जाते, कभी बाहर गुफा घुस जाता है, कभी कांटा के झूठ में कूद पड़ता है, कभी नहीं पाता है तो पहाड़ी पे चढ़ जाता है, तो घनश्याम को ढूंढा। कभी वो नदी नाल भैया अरे खोह में घुस जाता है, कभी गिर पेड़ पे चढ़ के पता लगाता है, कभी गिर पेड़ पे चढ़ के पता लगाता है, कभी गिर पेड़ पे चढ़ के पता लगाता है, कभी गिर पेड़ पे चढ़ के पता लगाता है। तीसरा दिन हो गया, प्रथम दिन रात बीत गई, विश्राम नहीं किया, ना कुछ खाया, जल तक नहीं ग्रहण किया उसने। दूसरा दिन बीत गया, रात्रि भी चलता रहा, ठहरा ही नहीं। तीसरा दिन पूरा बीत गया, शाम होने को आई। पंडित जी ने एक बात बताई थी कथा में, भक्तों
कन्हैया सुबह गाय चराने जाते हैं और शाम को जब भगवान सूर्यास्त होने लगते हैं तो गोधूली की बेला में जब कन्हैया लौटते हैं तो भगवान के जो संबंध चेहरे पर पसीने होते हैं, जो गायों की खुर की धूल उड़ती है घनश्याम के चेहरे पर पड़ती है, संबंध कितने सुहाते हैं नीलांबर शरीर पे, कभी की कल्पना ही नहीं कर सकती। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उन धूल के कणों में वो चरम लाल ऐसे चमकते हैं कि ब्रह्मा भी चकरा जाता है। इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव रजा जाते हैं उनकी सुबह पे। ये सोचता है कि शाम के पंडित जी आवे कहीं नहीं, कि शाम के वो गाय लेकर लौटते हैं तो संध्या हो वाली है। एक शाम बीत गई, दो बीत गई, तीसरी शाम आ गई। इसको चक्कर से आने लगा, क्योंकि 3 दिन 3 रात लगातार ना विश्राम किया, ना कुछ खाया, ना जल पिया। बताइए जीरेगी, मर जाएगा। चलता ही रहा। जब भगवान ने सोचा कि अभी मर जाएगा और राम मेरा नाम लेते लेते इसके सारे पाप धुल गए, कन्हैया जपते जपते सारे पाप खत्म हो गए 3 ही दिन में, तब भगवान ने कहा कि अब चलना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा ठोकर लगा उसे, पहाड़ी पे चढ़ गया, शरीर के कपड़े सब बत्ती बत्ती हो गई, कांटों में फंस फंस के फट गए। कोई ज्ञान नहीं है इसे, कितने कांटे चुभे हैं पैरों में, कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ आंखों में घनश्याम की मूर्ति उनका गहना नाच रहा है, सियावर रामचंद्र के लिए जा रहा है। इसको भी भक्त ही तो कहते हैं। क्या हुआ? लगा ठोकर तुरंत, ऐसी ठोकर थी, इसी ठोकर में वो मर जाता, इसी ठोकर में उसकी मृत्यु होती। भगवान आखिरी में भी तो मिलते हैं। लगा ठोकर तुरंत वो भूमि पे गिरा मुरझाई, तभी मुरली की मधुरता कान में आई, तभी मुरली की मधुरता कान में आई, तभी तुलसी की मधुरता कान में आई, तभी मुरली की मधुरता कान में आई, वो मोहिनी जब कानों में आई, प्राणों का पुनः संचार हो गया कि मृतक जियावने गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र हुई जब गोर आई। सारा दर्द जाता। उसके बाद ये गिर पड़ा, आंखों में पर्दा पड़ गया इसके, सर्वत्र घनश्याम छा गया आंखों में, आंखों से सब कुछ नीला ही दिखाई पड़ता है। क्या देख रहा है कि शाम का समय है, बड़ी सुंदर सुंदर गैया हैं, जैसा पंडित जी ने बताया बिल्कुल वैसा है। भगवान ने दोनों की लाज रखी, अपने पंडित जी की कथा की भी लाज रखी। कथाएं सत्य हैं, कथाएं गलत हैं ही नहीं। भगवान ने कहा है कि ही बात तेने यम बांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत मैं ही हूँ, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत का प्रत्येक मंत्र मेरा शब्दावतार है। मैं भागवत को कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुना जाए, भागवत को भगवान समझ करके सुना जाए, दर्शन किया जाए। बोल भागवत भगवान की। एक आसान नहीं है। भगवान खड़े हो गए, गैयों को लेके आए, जाओ भैया सही, तो कन्हैया खड़े हो गए, पास खड़े हैं, भैया उठो। अब ये पड़ा है घनश्याम को बाकायदा देख रहा है, कहाँ थे? डांट रहा है कन्हैया को, कहाँ थे? कहे का देर की हो, बहुत देर कर दी तुमने, बहुत परेशान हुआ मैं। कहे का देरी की हो, अरे बड़े हो चिकनिया, श्याम दोनों भाई पर दो भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर दो भाई सारी दुनिया, श्याम दोनों भाई पर दो भाई सारी दुनिया। ओ काहे का देरी की हो, काहे का देरी की हो, बड़े हो चिकनिया, श्याम दोनों भाई पर दो भाई। भगवान ने भैया बलाव गाए हैं, बताओ हमारी गैया आगे निकल जाएंगी तो मैया मुझे मारेगी।
अब ये कहता है कि सुनो जल्दी करो, हम लोग देर हो थे, समय ज्यादा नहीं है, 3 दिन से तुमका हेर था, अब बड़े मुश्किल से आओ है, बड़ी दूर रहा था यार। भगवान ने कहा मैं दूर तो रहता हूँ, पास में भी रहता हूँ, लेकिन हमें खोजना पड़ता है। कैसे खोजे, तुम्हारा रास्ता क्या है? भगवान ने कहा रास्ता मुझे खोजने का रास्ता नहीं है, मुझे खोजने में कुल विवेक चाहिए, ध्यान चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मैं वही मिल जाता हूं। कहता है कि सर से पांव तक उतार जल्द दो गहना, सर से पांव तक उतार जल्द दो गहना, सर से पांव तक उतार जल्द दो गहना। देखो दुष्ट है ना, बात वही है जो लेके आया मन में कि यही लागे पैर से लेके मोड़े तक जितना पैरों से उतार दो। भगवान के ना उतारी तो ना कहां से आओ है? तो कहता है मैं चोर हूं, डाकू, तो मुझको जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक हूं मैं, पड़ा है, उठने की हिम्मत नहीं है, भगवान खड़े हैं। तो कहता है कि सर से पांव तक उतार जल्द दो गहना। भगवान ने कहा ना उतारे तो तब क्या कहता है, सर से पांव तक उतार जल्द दो गहना, और ना उतारो अगर हो चाहे तो संसार में जिंदा रहना, अगर हो चाहे तो संसार में जिंदा रहना, अगर हो चाहे तो संसार में जिंदा रहना। अगर जिया चाहो तो उतार दो, नहीं नान नान हो हम पहलवान। भगवान कहीं उठ ले को कहीं हम कहीं ना अगर शक्ति उतना है उठे भर का, थोड़े आराम करे थे, बोल सच्चिदानंद भगवान के। तो भगवान ने कहा तो ठीक है उतार देते हैं, भक्त के बस में भगवान है ही, भगवान ने सब कुछ उतार दिया, उतार के रख दिया, क्या भैया ले जाओ। तब ये कहता है कि किसमें ले जाए? भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था तुम जानो, हम क्या जाने। अपने कपड़ा को देखी एक अंगूर कपड़े में सब फाट के काटन सब चला गया, कहीं हमारा तो कपड़ा सब फट गया, अब हम क्या करें? भगवान कह रहे हमें क्या बता, कहीं आप पहले पीताम्बर उतारो, ये जो पीताम्बर ओढ़े का उतारो, ये बांधो का। भगवान कहें पीताम्बर के दे दें? कहा हाँ बिल्कुल नहीं, किसमें ले जाएंगे? भगवान ने पीताम्बर उतार के गठरी बांध दिया। भगवान चलने लगे तो भगवान से कहता है सुनो फिर कब मिलोगे? भगवान ने कहा सुनो मिलने की बात छोड़ो, तुम इसे ले जाओ, आज इसे ले जाइए, मैं कल और लेके आऊंगा। बहुत है हमारे यहाँ, मिल जाना, इसे ले जाइए कल और लेके आऊंगा, अगर मिल जाओगे वो भी तुम्हें कहाऊंगा, अगर मिल जाओगे वो भी तुम्हें कहाऊंगा, अगर मिल जाओगे वो भी तुम्हें कहाऊंगा। कहा ठीक, भगवान के दो उठाओ, भगवान के उठाना ही पड़ेगा, उठाओ उठाओ, देर होती। भगवान ने जैसे हाथ लगाया उसे अपनी चेतना में आ गया, वो पुनः शक्ति आ गई और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकर गठरी चला, ईमानदारी बढ़ गई थी बात में। कहा पंडित जी ने बताया है तो आधा पंडित जी का होता है, अब हमें कौन चिंता है, हमें आधा दे दिया, कल यहाँ बनाए फिर होगा कुल ले जाएगा, श्याम रामचंद्र के जाए। और लेके चला, बाहर नहीं बोल, भगवान के आभूषण चमक रहे हैं। पंडित जी आज भंडारा के दिन रहा भैया, तीसरा दिन रहा भंडारा रहा, तो भंडारा में पूजा वूजा चढ़ा पंडित जी, फिर वह टाइम 10-11 बजा, फिर चले मैदान, एक का जाने की आवत हुए और वो सीधा चला रहा है। अब अंधेरा पंडित जी देखें क्यों आवत, क्या हुआ? अब इन्होंने क्या सोचा कि देखा डाकू को तो पंडित के हो सवास नहीं, और कांप के बोले है भैया मेरे कुछ पास नहीं, देखा डाकू को तेजी शुरू किया रोना है, आज तो बस मेरी अकाल मृत्यु होना है। अब नहीं बच पाएंगे, ये आ गया पैसा ना वो मार डाले आगे, और वो अब पंडित जी भागे, कहा बेचारे बुजुर्ग आ गए। अब जैसे उसने देखा पंडित जी खड़े हैं, वो दौड़ करके इस पैर में लेट गया, कहा गुरुजी तुम धन्य हो, जो आपने कहा था बिल्कुल ध्रुव सत्य था गुरुजी, लेकिन मेहनत बहुत पड़ी। पंडित जी कहीं पगलाएगा जाना दबड़ दबड़